नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान इंसान की जिन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिल भी जीते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। एक सरल और विनम्र व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सोच से टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनकी सफलता की कहानी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। सोचिए, एक आदमी जिसके पास हजारों करोड़ का बिजनेस साम्राज्य हो, लेकिन फिर भी वह एक छोटे से होटल के बाहर खड़े स्टाफ को खुद जाकर धन्यवाद कहे। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में इतनी नाइंसाफी और संघर्ष देखा हो कि एक आम इंसान टूट जाए। यह कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसे लीडर की जिन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं, भरोसा खड़ा किया। 1937 मुंबई। रतन टाटा का जन्म एक शक्तिशाली बिजनेस परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। सोचिए, एक अरबपति परिवार का बच्चा, लेकिन घर में भावनात्मक स्थिरता नहीं। उन्हें उनकी दादी ने पाला। यहीं से उन्होंने सीखा अनुशासन, विनम्रता और मूल्य। यह उनकी पहली सीख थी। सीख एक, पैसा सब कुछ नहीं होता, चरित्र ही सबसे बड़ी चीज है। रतन टाटा ने अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। वह आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना भारत वापस आना। उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के फैक्ट्री फ्लोर से शुरू किया। जी हाँ, एक टाटा परिवार का वारिस फैक्ट्री में आम मजदूरों के साथ काम कर रहा था। लोहा उठाया, भट्ठी के पास काम किया। क्यों? क्योंकि नेतृत्व कुर्सी से नहीं, जमीन से सीखा जाता है। 1991 रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उस समय ग्रुप के अंदर ही लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ सीनियर लोग कहते थे, यह लड़का ग्रुप को तोड़ देगा। लेकिन असली अपमान तब हुआ जब फोर्ड मोटर कंपनी ने उन्हें ठुकरा दिया। जब टाटा मोटर्स अपनी कार डिवीजन बेचने की कोशिश कर रही थी, तो फोर्ड के चेयरमैन ने मीटिंग में कहा, तुम कार बिजनेस समझते ही नहीं हो, बेचकर हम पर एहसान कर रहे हो। यह एक सार्वजनिक अपमान था। उस रात रतन टाटा शांत थे, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, बदला नहीं, खुद को साबित करना है। कुछ साल बाद 2008 में ग्लोबल मंदी के समय फोर्ड खुद संघर्ष कर रहा था, और तब रतन टाटा ने उनके लग्जरी ब्रांड्स जगुआर लैंड रोवर खरीद लिए। यह इतिहास का सबसे शांत जवाब था। फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर। समय ने सब कुछ बदल दिया था। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल बना दिया। टेटली, यूके, कोरस स्टील, जगुआर लैंड रोवर। आज टाटा ग्रुप 100 से अधिक देशों में मौजूद है, लेकिन उनकी असली पहचान मुनाफा नहीं, नैतिकता। 26/11 मुंबई हमले के बाद रतन टाटा खुद ताजमहल पैलेस होटल के स्टाफ के घर गए। होटल बंद होने पर भी कर्मचारियों को वेतन दिया। कौन सा अरबपति ऐसा करता है? उन्होंने एक बार कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यही उनका सोचने का तरीका था। उन्होंने टाटा नैनो बनाई। मकसद था मिडिल क्लास के लिए सस्ती कार। बिजनेस के हिसाब से यह बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन इरादा, भारत के सपनों को पहिए देना। रतन टाटा की कहानी हमें 5 सीख देती है। अपमान को अपनी ताकत बनाओ, नेतृत्व जमीन से शुरू होता है, पैसा कमाओ, लेकिन इज्जत उससे ज्यादा कमाओ। छोटी अवधि के अहंकार से बड़ा होता है, लंबा विजन ताकत मिलने पर इंसानियत मत छोड़ो। आज जब लोग उन्हें देखते हैं, तो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं देखते, वह देखते हैं एक ऐसा इंसान जिसने दिखाया सफलता सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं होती, सफलता लोगों के दिलों में होती है। यह थी कहानी रतन टाटा की। अगर आपको ऐसी सीरियस बिजनेस स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम रणनीति को समझाते हैं।